बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन। इसी दुआ के साथ आज के अपने इस व्लॉग का कर लेते हैं आगाज़। तो हम लोग जा रहे हैं अपॉइंटमेंट पे। मेरी बेटी की जो है ना वो किंडरगार्टन के लिए जो है ना वो अपार्टमेंट थी, तो हम लोग जा रहे थे। जो मेन होता है ना जहाँ पे बच्चों के की रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, तो उसके बाद जो है वो आप लोगों को किंडरगार्टन मिलता है, तो उस जगह पे हमारी अपॉइंटमेंट थी। तो हम लोग जा रहे थे क्योंकि ये 3.5 साल से भी इसकी ज़्यादा एज हो गई है, लेकिन इसको अभी तक जो है ना वो किंडरगार्टन नहीं मिला और ना ही अभी तक कोई किंडरगार्टन मिलने का चांस है। तो हम लोग बस उसी तरफ जा रहे थे। वहाँ पे हमारी टर्मीन थी, तो टर्मीन पे जा गए हैं। तो उन्होंने बस यही कहा है कि इंतज़ार इंतज़ार और इंतज़ार। तो अब अगर अगले साल बारी आती है तो तब तक तो ये 4.5 साल की हो जाएगी। तो एज इसकी बड़ी हो रही है, लेकिन ये है कि यहाँ पे हमारे वाले एरिए में जो है ना वो किंडरगार्टनों का बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ है। कुछ लोगों को पता नहीं क्या उनको कोई सिफारिश वाला सिस्टम है या क्या बात है, उनको तो फटाफट मिल गए हैं किंडरगार्टन। जो मेरे बच्चों के हम एज बच्चे हैं वो तो किंडरगार्टन जा रहे हैं, और कुछ बच्चे हैं जो काफ़ी बड़े हो गए हैं लेकिन अभी तक उनको किंडरगार्टन नहीं मिला है। तो हम लोग दफ्तर से अपॉइंटमेंट के बाद ना 2-3 जो हमारे घर के करीब किंडरगार्टन है ना उनमें भी गए हैं कि आज चलो हम लोग सुबह सुबह जल्दी जो है वो निकल पड़े हैं। तो अभी किंडरगार्टन जो है वो ओपन है, तो चलो वहाँ जाके ना उनसे भी पता कर लेते हैं। तो सबकी तरफ से यही इंतज़ार आया है, यही जवाब आया है और यही कहा है कि अभी और इंतज़ार करें। हमारे पास बहुत लंबी लिस्ट है बच्चों की, तो इस वक्त तो आप लोगों को बहुत मुश्किल है कि अगर कोई किंडरगार्टन मिले। तो मुझे तो अच्छी खासी जो है ना वो बेटी की परेशानी लगी हुई, घर में रह के 2 बच्चों को के साथ काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो मेरी तो यही कोशिश है कि जितनी जल्दी ये किंडरगार्टन जाना स्टार्ट हो जाए, लेकिन अभी तक जो है ना वो कोई किंडरगार्टन नहीं मिला। तो यहाँ से हम लोग टर्मीन से वापस जा रहे थे घर की तरफ, और उसके बाद जो है वो घर चलते हैं क्योंकि आपको पता दफ्तरों वगैरह में तो वीडियो वगैरह अलाउ भी नहीं होती। तो घर आके तो मैंने जल्दी सारे बर्तन धोए। नाश्ता हम लोग सुबह करके गए थे, तो ये मैंने ना लिक्विड लगाया था इस पर अपने चूल्हे के ऊपर। इसको अच्छी तरह रगड़ के साफ़ करूँगी और किचन की सफाई वगैरह करूँगी, और उसके बाद जो है वो बाकी जो काम है वो उसकी रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो सुबह सुबह जो है वो नाश्ता करके उसके बाद फिर हम लोग गए थे। मैंने कहा थोड़ी लेट भी हो जाएगी, कोई पता नहीं है कितनी देर वहाँ पर इंतज़ार करना पड़े और क्या हिसाब किताब हो। फिर इन्होंने काम पर भी जाना था, तो मैंने कहा नाश्ता सुबह सुबह करके तो मैं जल्दी जो है वो नाश्ता बनाया है। जल्दी नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद तकरीबन 10:30 बजे हमारी टर्मीन थी, तो फिर हम लोग जो है वो टर्मीन से होके आए थे। तो अब जो है वो मैं किचन साफ़ कर रही हूँ। किचन ये देखें वो मैंने लिक्विड लगवाया है, तो उसके बाद इतना ऐसे चमक जाता है मेरा चूल्हा, ऐसे साफ़ सुथरा हो जाता है, ऐसे शीशा जो है ना वो बहुत साफ़ होता है। तो जब अब कभी लगाऊंगी ना फिर आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कि मैं कौन सा जो है ना वो लिक्विड यूज़ करती हूँ, कौन सा जो है वो मैं रायनी का यूज़ करती हूँ अपना चूल्हा वगैरह साफ़ करने के लिए। तो शेल्फ़ों को अच्छी तरह साफ़ करूँगी, तंदूर वगैरह साफ़ करूँगी, इसको उठा के पीछे से सारी सफाई करूँगी, और उसके बाद जो है वो फिर बाकी जो अपने दिन के काम है ना वो कर लेंगे। तो सुबह सुबह तो बाहर से हो ही आए थे, बच्चों को ले गए थे ज़रा बाहर, तो अपॉइंटमेंट थी, तो बस वहीं से फिर 2-3 किंडरगार्टनों में गए। पता नहीं अब मेरे तो बस यही एक सवाल गूंज रहा है कि मेरी बेटी कब किंडरगार्टन जाएगी, कब इसका जो है ना वो शुरू होगा, कब इसको जगह मिलेगी। तो पता नहीं बाकी जर्मनी में तो मुझे नहीं पता कि क्या हिसाब किताब है, लेकिन हमारे वाले एरिए में जो है ना वो बहुत मसला बना हुआ है बच्चों के किंडरगार्टनों का। तो यहाँ पे जो है वो मैं पौधों को लगा रही थी पानी, स्प्रे लगा रही थी, इनको स्प्रे कर रही थी सारे पौधों को। और ये वही 7 पौधे पड़े हुए हैं
जो कल जो है वो मैंने कल की वीडियो में जिसने देखा हो कि ये मैंने जो है ना वो मिट्टी में लगाए हैं, गमलों में लगाए हैं। तो बाहर का मौसम देखें, बाहर आज फिर बहुत मज़े की धूप निकली हुई है और बहुत मज़े का जो है ना वो बाहर का मौसम भी हो चुका है। तो एक ये मैंने मनी प्लांट का पौधा लगाया है और ये तो वही पुराना पौधा है, इसको भी जो है वो स्प्रे कर लेंगे। और सारे पौधों को आज बस हल्की हल्की जो है ना वो स्प्रे ही करूँगी, इनको पानी वगैरह तो देने की इतनी ख़ास कोई ज़रूरत नहीं थी। तो उसके बाद जो है वो फिर सफाइयाँ वगैरह की थी घर की। और छोटी बेटी जो है ना वो सो रही थी, इसलिए जो है ना वो घर में इतनी खामोशी थी और हर तरफ जो है ना वो ऐसे सन्नाटा सा था, क्योंकि जब छोटी बेटी सो रही होती ना तो फिर बड़ी बेटी जो है ना वो भी जो है वो शोर शराबा नहीं करती, क्योंकि उसको पता है कि बेबी उठ जाएगी। तो जब सो रही होती ना तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जल्दी जल्दी जो है ना वो अपने सारे काम ख़त्म कर लूँ उसके उठने से पहले पहले। तो बस यहाँ पे जो है वो मैं जल्दी जल्दी लगी हुई थी, ये सारी सफाइयाँ वगैरह करूँगी और पौधों को जो है वो स्प्रे वगैरह की है और उसके बाद जो है वो सारी सफाइयाँ वगैरह भी कर ली थी। तो जब मैं एंड पे सफाइयों के पहुँची हूँ ना तो फिर मेरी बेटी उठ गई थी जब मेरी सफाइयाँ ख़त्म हुई थी। तो सफाइयाँ वगैरह ख़त्म करने के बाद ना तो बालकोनी में जब मैं कपड़ा रखने आई हूँ तो फिर मैंने इसका गौर से देखा है, तो बालकोनी भी अच्छी खासी गंदी थी, तो मैंने कहा इसकी भी सफाई कर देती हूँ। और बाहर ये देखे क्रेन लगा के चले गए हैं। अब तो बस सारा दिन शोर शराबा घर के बाहर और क्रेन के चलने की आवाज़ और सारा दिन यहाँ पे जो है वो कंस्ट्रक्शन करने वाले लगे रहेंगे। तो अब जो है वो मैं यहाँ पे लगाने लगी थी मशीन। जब मैं मशीन लगा रही थी ना तो मेरी बेटी इतना ज़ोर ज़ोर से रोती है। अभी वो छोटी है, उसको इतनी आदत नहीं है और मैं मशीन बहुत कम यूज़ करती हूँ, ज़्यादा वैसे ही सफाई कर लेती हूँ। तो वो इतना ज़ोर ज़ोर से रो रही थी कि मशीन की आवाज़ से। तो जब ये मशीन चल रही थी तो ऐसे ही होता है, जब बच्चे मशीन को आवाज़ सुनते हैं तो डर जाते हैं। तो छोटी बेटी जो है ना वो तो बहुत ज़्यादा डरती है और रोना शुरू कर देती है। और अब भी वो रो रही, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी जो है ना वो सारी सफाई कर देती हूँ। ये कल मैंने जब इधर पौधे लगाए थे ना तो ये मिट्टी सारी नीचे गिरी हुई थी और कुछ पत्ते वगैरह बाहर से खुशक हवा के साथ आए हुए थे। वैसे भी गंद थोड़ा बहुत पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी जो है ना वो टैपिश के ऊपर जो है ना वो मशीन लगा देती हूँ। तो सारे काम वगैरह ख़त्म करने के बाद ना फिर मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा की, कुरान पाक की थोड़ी सी तिलावत वगैरह की। तिलावत जो है वो मैं डेली करती हूँ लाजमी। और छोटी बेटी जो है ना वो भी साथ साथ खेलती जा रही थी और बड़ी बेटी उसने तो मेरे साथ नमाज़ पढ़नी होती है माशाल्लाह से। तो अब जो है वो मैं आ गई थी किचन में, ताकि मैं जो है ना वो शाम के खाने की जो है वो तैयारी कर लूँ। तो यहाँ पे जो है वो शाम के खाने की तैयारी कर लेते हैं और आपके साथ शेयर करती हूँ कि आज मैंने खाने में क्या बनाया था। तो आज जो है वो मैं खाने में बना रही थी दाल चावल। तो आपके साथ जो है ना वो आपकी अपने किचन की रूटीन जो है वो आज की शेयर करूँगी। कल आपके साथ शेयर नहीं की थी, कल वैसे और वीडियो काफ़ी बन गई थी, तो फिर मैंने आपके साथ जो है ना वो अपने खाने की जो रूटीन है वो शेयर नहीं की थी। तो यहाँ पे जो है वो लहसुन और प्याज छील के इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। टमाटर और सब्ज़ मिर्चें मैंने धो के रख ली, साथ में मैंने दाल प्लेट में निकाल के रखी हुई है। तो आज मज़े से बनाऊँगी दाल और चावल। दाल जो है वो मेरे हस्बैंड की फरमाइश पे बन रही थी और चावल मेरी पसंद के। तो यहाँ पे जो है वो मैंने तड़का वगैरह भून लिया। मेन तो दाल चावल तो सब कुछ बनाने आते हैं, सारे अपने अपने स्टाइल से बनाते हैं। मेन तो यही होता है कि आपके साथ अपने पूरे दिन की रूटीन शेयर करनी। तो जब रूटीन पूरे दिन की शेयर करनी होती है तो फिर उसमें ये होता है कि अपने सारा कुछ जो भी दिन में काम होता है वही सारा कुछ शेयर करना होता है। तो फिर जो भी बनाती हूँ वही आपके साथ फिर शेयर भी करती हूँ। तो सिंपल ही होती है मेरी सारे दिन की रूटीन, सारे मेरे काम सिंपल ही होते हैं। इतना जो है वो मैं ज़्यादा अब मैंने क्या करना होता है या क्या करूं, तो बस जो मेरी सिंपल सारा दिन की रूटीन जो खाना पीना होता है वही आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे जो है वो मैं दाल को डाल के थोड़ा सा चम्मच हिलाने के बाद इसमें पानी डाल दिया है, इसको पकने के लिए रख दूँगी। और साथ में जो है ना वो फिर मैंने दही बल्ले बना लिए थे।
काफ़ी दिन से मेरा दिल कर रहा था, लेकिन यह है कि गला ख़राब था, ज़ुकाम वगैरह था, तो मैं नहीं बना रही थी दही भल्ले, क्योंकि थोड़ा सा वो ये होता है कि ठंडे और खट्टे मीठे बनाने पड़ते हैं, मज़े के लगते हैं। तो बस इस वजह से जो है वो मैंने काफ़ी दिनों से दही भल्ले नहीं बनाए थे। मैंने कहा चलो दाल चावलों के साथ जो है ना वो दही भल्ले भी थोड़े बहुत बना लेती हूँ। दही भल्ले तो नहीं होते, ये होता है कि चने डाल लेती हूँ, आलू उबाल के, और साथ इसमें फुल्की वगैरह डाल के, प्याज और टमाटर डाल के, दही डाल के, और बस ये सारी चीज़ें डालती हूँ और अपने जो है वो मज़े के जो है वो दही भल्ले बना लेती हूँ। और मैंने इसमें क्या डालना होता है, तो बस ये है कि थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ें जो है वो दही में डाल के मिक्स करके तो मज़े से खा लेते हैं। दाल के साथ थोड़े दाल चावल के साथ थोड़े जो है ना वो मज़े के लगते हैं। थोड़ा जो है ना वो दाल चावलों को ना रौनक सी लग जाती है। वैसे भी मुझे चावलों के साथ जो है ना वो दही भल्ले को बहुत पसंद है। चाहे मैं नमकीन चावल बनाऊँ ना, गर्मियाँ तो मेरी मस्ट रूटीन होती है कि साथ जो है ना वो दही भल्ले लाजमी बनाने हैं। तो सर्दियों में ज़रा कम बनाती हूँ, क्योंकि ठंड भी होती है, कभी गला ख़राब, कभी कोई, और वैसे भी जो है ना वो ठंडा दही खाने का दिल नहीं करता, तो इसलिए कम ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे जो है वो मैंने दही भी डाल दिया है, इमली आलू बुखारे का शरबत, और साथ में चाट मसाला डाला है, और दही वगैरह डाल के इसमें आलू वगैरह भी काट के डाल दिए, टमाटर प्याज और चने वगैरह धो के डाल दिए हैं। मैं टीन वाले जो है ना वो यूज़ कर लेती हूँ, अगर उबले पड़े हो ना फ्रिज में तो वो यूज़ कर लेती हूँ, नहीं तो टीन वाले जो है वो भी ला के रखे होते हैं, एमरजेंसी कोई ऐसे अचानक बनाने पड़ जाए तो वो फिर वो यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो मज़े के जो है वो मेरे दही भल्ले तैयार हो गए थे, और साथ में जो है वो मेरी दाल भी तकरीबन रेडी थी, और साथ में जो है वो मैंने चावल बॉईल कर लिए थे। तो बस मेरा आज का शाम का खाना यही था, दाल चावल। और दाल जो है वो मैंने अपने हस्बैंड की फरमाइश पे बनाई थी, तो मैंने कहा चलो अपने लिए साथ चावल बॉईल कर लेती हूँ। तो इनसे पूछ लिया था कि आपने साथ में रोटी खानी है या जो है वो साथ में आप खाएँगे, चावल खा लेंगे। तो पहले तो उन्होंने कहा कि रोटी बना दो, लेकिन फिर बाद में जो है ना इन्होंने चावल ही खा लिए थे। तो यहाँ पे जो है वो मेरे दही भल्ले बिल्कुल तैयार हो चुके थे। इनको ढक्कन दे के तो है साइड पे रख दूँगी। और दाल भी तैयार हो चुकी थी, इसमें जो है वो सब्ज़ धनिया डालती हूँ, और साथ में जो है ना वो इसको तड़का लगा लूँगी। तड़के के बगैर तो दाल मज़े की ही नहीं लगती, तो मैं इसको ना देसी घी का और प्याज और साथ में ना ज़ीरा थोड़ा सा बाद में डाल के ना उसी के अंदर तो वो डाल दूँगी। तो हमारा मज़े का जो है वो सालन तैयार बस हो गया था। दाल तो ज़्यादा सारा धनिया डालूँगी, क्योंकि धनिया जो है ना वो दाल के अंदर बहुत मज़े का लगता है। तो अब जो है इसके साथ जो है ना वो तड़के की तैयारी कर लेती हूँ, और बाद में जो है ना वो चावलों को कह रही हूँ, दाल को जो है ना वो तड़का लगा लेंगे। तो यहाँ पे जो है वो मेरी दाल भी तैयार हो चुकी थी, चावल भी मैंने बॉईल कर लिए थे। अब जो है वो गरम गरम बैठ के जो है वो दाल चावल इंजॉय करती हूँ, बच्चों को भी साथ खिलाती हूँ। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे दे इजाज़त, मिलती हूँ बहुत जल्दी आपको एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।